चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में ऑफिशियली टिकटॉक बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत कई दिनों से इस बारे में सोच रही थी कि टिकटॉक का क्या किया जाए, तो फाइनली कल रात पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दिया गया है। अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक ऐप मौजूद है तो आप उसे खोलें, वहां आपको एड्स के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो आज हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि क्या टिकटॉक का बैन होना सही है या फिर गलत, और टिकटॉक के बैन होने के बाद अब टिकटॉकर्स बेचारे क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं। के दिल करे दिल नहीं रहे। जी जान, मेरा पीछा छोड़ दे। आप सोच तेरा पीछा छड़ने वाला है। तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम और मैं हूँ वजीह सानी। सबसे पहले जियो हेडलाइन। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट ने ठीक किया है या फिर गलत? एक सॉलिड रीज़न के साथ बताइएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत ही ठीक किया है, क्योंकि टिकटॉक पे फहाशी बहुत हद तक ज़्यादा फैल गई थी, जिस वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही है, लोग फेमस हो रहे हैं, अच्छी चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव वे में रह के करते हैं तो वो अच्छी चीज़ है, अगर नेगेटिव वे में करते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा फैसला किया जो आजकल टिकटॉक पे हो रहा है, उस लिहाज से ये बेहतरीन फैसला किया इन्होंने। आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि आजकल मैं देखने लग गया था कि कंपटीशन शुरू हो गया था, कराची लाहौर वालों का मुकाबला और कराची रावलपिंडी वालों का मुकाबला, लाहौर कराची वालों का, और ये बड़ी बुरी चीज़ थी जो कि काम ख़राब करने के लिए और लड़ाई के लिए फसाद बन रही थी। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि इसको बंद किया। ऑफ कोर्स ठीक किया है, क्योंकि ये जो हमारी न्यू जनरेशन है इनको मतलब इन सोशली जो है ना और मॉरली इसको एक्सपॉइल कर रहे थे, और मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा जो है वो इस पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनको इजी काम मिल गया था कि वो इसके थ्रू जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सो मेरे तो यही रिव्यूज़ हैं कि बहुत अच्छा किया है कि टिकटॉक को बंद कर दिया, जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। सर, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली वाइफ ठीक कह रही है मेरी, क्योंकि सोशली एंड मॉरली काफ़ी डिस्टेंसिंग आ गई थी जनरेशन में, ठीक है, क्योंकि इजी अर्निंग थी, हर यूथ इसी को फॉलो कर रही थी, और जिससे एक फ्लॉ क्रिएट हो जाता है जनरेशन्स में, ठीक है। हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे नहीं हैं जैसे टिकटॉक पे आपको दिखाया जाता, तो लोग उसको फॉलो करते हैं इतनी ट्रेंडली कि लोग अपने जो है ना सोशल वैल्यूज़ भूल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक को बैन किया है, गवर्नमेंट ने ये सही किया है? ऑब्वियसली आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हमारी यूथ बड़ी ख़राब होती जा रही थी, और स्पेशली लड़के और लड़कियां अजीब सी कुछ हरकत में मुलविस हो रहे थे। अच्छा है, आई गेस इट्स अ गुड डिसीजन। बहुत अच्छा किया टिकटॉक को बैन कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं। अदर एक्टिविटीज़ जो अच्छी वाली हैं उनको भी छोड़ के टिकटॉक पे लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर एक लगा हुआ है इसके ऊपर। देखने तो है, देखते भी हैं, और फिर उस पर कॉमेंट्स भी करते हैं, और हर कोई बिल्कुल मतलब गुम है उसके अंदर। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने ये सही किया है या गलत? कोई एक सॉलिड रीज़न के साथ हमें जवाब दीजिएगा। टिकटॉक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक रिफ्रेशमेंट ज़रूर थी पब्लिक के लिए, और उसमें लोगों के कारोबार भी जुड़े हुए थे, ये भी एक पैरामीटर था और अच्छा पैरामीटर था। लेकिन बात यह है कि मेजॉरिटी काउंट की जाती है। अब 2 आदमियों का कारोबार जुड़ा हुआ है और 98 आदमी जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो देयर शुड बी क्लोज इट, ठीक है, इसे बंद होना चाहिए। तो इस हवाले से, और फिर इसके बाद ये है कि इसमें जो इवल्स आ रही थी मुआशरे के अंदर, इसमें जो जिसके जी में आता था वो उसको पुट कर रहा था, तो ये डेट वॉज अ रॉन्ग पैरामीटर, ठीक है। तो इस हवाले से मुआशरे के अंदर जो चीज़ जो गलत इशू दे रही है, गलत चीज़ दे रही है, उसमें माँ बहन बेटियाँ आम जो नॉर्मल फैमिली है, आप वहाँ उसमें आप नहीं देख सकते थे, और उसमें वो इस हवाले से टिकटॉक को बंद होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रहा उनके इसके हवाले से जो लोगों के कारोबार जुड़े हुए थे, तो
तो अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, किसी और हवाले से रोज़ी मिल जाएगी। या इसको अगर चलाना है, दूसरा पैरामीटर ये है, चलाना है तो इसको थोड़ा सा इलीगेशन SOP के साथ होना चाहिए, या इसको थोड़ा सा इलीगेट होना चाहिए, या कुछ सेंसर टीम ऐसी होनी चाहिए जो इसको सेंसर करे, और जो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो जिसके जी में आया उसको वो ऑनलाइन चढ़ा दिया और वो चल गया और वो है। ये बात नहीं है, इससे मुआशरा ख़राब हो रहा है, मुआशरे को ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा भी था, लोग एंटरटेनमेंट करते थे, मगर ना कुछ लोगों की वजह से ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। गंदे लोग भी कुछ ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे इसी वजह से, और कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, इतना नहीं है। साथ शामिल थे सारे, मगर 50-50 है कि आधे लोग तो कुछ अच्छे भी थे जिनसे अच्छा लगता था देख कर, उनको एंटरटेनमेंट करते थे, मगर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा वाहियाती फैला दी थी उन्होंने। वकार, गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन करके सही किया या गलत, एक सॉलिड रीजन के साथ आंसर देना आपने। बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वल्गरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टिकटॉक पे ना। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है। हर बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि माशरा एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इकदाम है जो गवर्नमेंट ने किया। अब ये टिकटॉकर्स करेंगे क्या? इनकी तो रोजी रोटी जुड़ी हुई थी टिकटॉक के साथ, और वो लोग जिनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स थे, जन्नत मिर्जा हो गई, जुल्करनैन हो गया, क्या करेंगे अब ये लोग? ये अब दिल लगा के पढ़ाई करेंगे ताकि आगे जा सके। पढ़ लेना ही बेहतर है इसमें, क्योंकि टिकटॉक बना के इन्होंने सिर्फ गलत, मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ज़्यादा काम ख़राब किया इन्होंने। और इनके जो थे, क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स, वो भी इनको ज़्यादा प्रमोट करने लग गए थे, और इनका जो बिहेवियर था वो भी मुझे एटीट्यूड आ गया ना, एटीट्यूड आ गया, यानी उन्हें पता चल गया कि ये पैसे कमाने का आसान जरिया है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नाच गा लो और पैसे कमा लो। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान हुकूमत ने, बहुत खुश हूँ। ईजी अर्निंग थी, ठीक है, फॉलो करना ईजी है। कोई भी मोबाइल पकड़ता है और अपनी वीडियोस बनाने लग जाता है, ठीक है। लेकिन स्टंट्स के लिए आपने मोस्टली सुना होगा कि मोस्टली लोग ऐसे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं जो कि ठीक नहीं थे। बहुत से लोगों ने अपनी जो है ना वो जाने इसके लिए गंवाई, ठीक है। तो स्टंट्स के लिए बहुत अजीब व गरीब से हरकतें होती हैं, बस इस वजह से जो है ना वो। अब आई थिंक कि कोई और इंस्टा या इस तरह का कोई सोशल ऐप जो है वो यूज़ करेंगे। जाहिर है जब कोई एक चीज़ जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई रेडी होती है। जो टिकटॉकर्स अच्छा कमा रहे थे एड्स के ज़रिए, ब्रांड्स के शूट के ज़रिए, और जिनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स थे, वो लोग अब क्या करेंगे, क्या गुजरेगी उन पे? अगर उनका कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली दे कैन गो ऑन यूट्यूब या वो इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अब कंटेंट अच्छा हो तो आई गेस के शुड नॉट बी एन इशू। वो वल्गर अगर वही कंटेंट होगा तो वो फेसबुक वाले भी मना करेंगे, इंस्टाग्राम वाले भी मना करेंगे, यूट्यूब वाले भी मना करेंगे, वो इशू नहीं है आई गेस। जो लोग बेचारे जो अकाउंट से आई फील बैड फॉर देम, पर अगर कंटेंट अच्छा होता तो ये कभी प्रॉब्लम राइज ही ना होती ना शुरू से। वो अगर टैलेंटेड हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हो, बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो कुछ कर सकते हैं। पहले इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा टाइम ले लिया इस चीज़ पे एक फ़ैसला करने में। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा कोई फ़ैसला करने में देर कर देती है, या फिर हम लोगों को देखा देखी फ़ैसले करते हैं? कह सकते हैं देर तो बहुत कर देती है, पर खैर देर है दुरुस्त है, आ तो गए हैं। इसका जो लोग यहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसका होगा रद्द अमल जो है ना, एहतजाज वगैरह होगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये टाइम से पहले कर लेते। लेकिन अभी भी अगर ना चलाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हुकूमत हर बारी दब जाती है बेचारी, तो इस बारी हुकूमत को चाहिए डट के मुकाबला करे अवाम का। इसकी रीज़न तो एक्चुअली इंडिया से हमारी रीज़न डिफरेंट है यहाँ पे बैन करने की। इंडिया में एक्चुअली चाइना और कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया का, ठीक है, ऑन बेसिस पॉलिटिकल, ठीक है। हमारा रीज़न कुछ और था, हमारा तो सोशल इश्यूज़ थे कुछ, जिसकी वजह से जो है ना यूथ को काफ़ी जो है ना वो आने वाली यूथ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मे बी शायद उनको अभी ना लग रहा हो, लेकिन बाद में उन्हें फील होगा। इंडिया ने काफ़ी टाइम पहले टिकटॉक बैन कर दिया था। हमारी गवर्नमेंट
ऐसे फैसले करने में देर क्यों कर देती है, या फिर हम दूसरों को देखा देखी फैसले करते हैं, हमारे में खुद में कैपेसिटी ही नहीं है कि कोई अच्छा डिसीजन ले सके। इंडिया ने टिकटॉक पहले बैन किया था इंडो चाइना वॉर की वजह से, उनके दरमियान में जो लद्दाख में मसला था उन्होंने बैन किया था उसकी वजह से, तो उसका इससे रोल नहीं है। हम लोगों ने बैन किए वो डिफरेंट रीजंस। अमेरिका ने बैन किया था प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से, हम बैन कर रहे हैं मतलब वल्गैरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो दीज आर ऑल इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, मोटिव्स बिल्कुल डिफरेंट थे। और आई गेस इसके अंदर ठीक है, ये हमारा मोटिव वल्गैरिटी था, उनका मोटिव वॉर था, अमेरिका का मोटिव इसके अंदर वो था प्राइवेसी इश्यूज़ थे। हमारी गवर्नमेंट है ऐसी, बहुत से फैसले जो जल्दी करने चाहिए वो बहुत लेट होते हैं हमारी गवर्नमेंट से। ज़्यादा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब तक इनको कहते हैं कुछ ऐसा कुछ सामने नहीं ना आ जाता जिनकी वजह से इनको 10 लोगों से सुनना पड़े, उसके बाद ये बंद करते हैं, इससे पहले नहीं करते हैं ये लोग। पहले इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी फैसला करने में देर क्यों कर देती है, या फिर हम लोगों को देखा देखी फैसले करते हैं? इसमें गवर्नमेंट हमारी तो वैसे भी उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो इस टाइम जो कर रहे हैं मुल्क के साथ वो तो काफ़ी आपको पता ही है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया मुल्क का। बाकी ये काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा इक़दाम है। और इस पर स्टिल रहें, ये ना हो के बाद में फिर चेंज कर दें इसको। मैंने एक चीज़ नोट की है कि रात को टिकटॉक बैन हुआ है, सुबह लोग VPN यूज़ करके, प्रॉक्सी यूज़ करके कह रहे हैं हेटर्स डोंट डिसअपॉइंट। मतलब ये क्या चीज़ है? आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक बैन रहेगी, या प्रॉक्सी या VPN के ज़रिए ये दोबारा से इन हो जाएगी? मुझे उम्मीद है कि ये बैन रहेगी, ठीक है। और ये चाहे जितनी मर्जी प्रॉक्सी वगैरह यूज़ कर लें, इसके वही कोई ना कोई हल निकल आएगा। और बेफिक्र रहे आवाम कि अब ये टिकटॉक नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली हर एक का बैक एंड है डोर, तो लोग यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसे परमानेंट बैन रख सकती है, या फिर ये भी कुछ अर्से बाद PUBG वगैरह की तरह खुल जाएगा? आई गेस परमानेंट बैन तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम चाइना के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर भी हैं, और ऑब्वियसली इसको बैन करने से उनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो वो मुल्क की इकॉनमी के लिए भी अच्छा नहीं, चाइना के लिए। अल्टीमेटली हम लोग अनबैन कर देंगे इसको फिर से, गवर्नमेंट नो चॉइस है। बहुत कुछ ऐसा है जो बैन होने की बजाय हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद खुल जाता है, लेकिन अगर इसको बैन रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा फैसला है। वैसे आपको क्या लगता है, ये टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक किया गया है, या फिर परमानेंट गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखेगी? होना तो चाहिए कि परमानेंट हो जाए, मगर जैसे हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट है उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद टेम्परेरी हो, थोड़े दिन तक खुल जाएगा। मेरे ख्याल से ये खुल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है ना, प्रॉक्सी तो चल जाती है, PUBG बैन हुआ था, आवाम चला रही थी, तो ये चलेगा तो ज़रूर, लेकिन चलना नहीं चाहिए। नाजरीन, ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम का कहना था कि ऐसी ऐप्स जिससे मुआशरे में बेहयाई फैले उनको बैन कर देना ही बेहतर है, और हुकूमत को चाहिए कि इसे टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट तौर पर बैन कर दे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।